नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु राज और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल हिम स्क्वाड में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विश्व के महाद्वीप और महासागर के बारे में। दोस्तों, लेक्चर अभी नहीं आ पा रहा था क्योंकि मैं कुछ निजी कार्यों में व्यस्त था। इस वजह से लेक्चर आने में थोड़ी लेट हुई। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा और आगे से ये ना हो, इसकी कोशिश करूँगा। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। देखो, आप एक चीज़ पढ़ते होगे, महाद्वीप और महासागर। सबसे ये पहले ये जान लो कि महाद्वीप होते क्या हैं और महासागर क्या होते हैं। संसार के महाद्वीप महासागर। महाद्वीप वैसा बड़ा भूभाग होता है जो चारों ओर महासागर से घिरा होता है। इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। जैसे ये महाद्वीप द्वीप है और ये इसके बीच में यहाँ पे कोई वाटर बॉडी है, यानी कि कोई सागर है, ठीक है। और यहाँ जो लैंड है ये भी कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप होना चाहिए, और इसके बीच में जो वाटर बॉडी है यानी कि महासागर महासागर उसको बोलते हैं हम लोग महाद्वीप। अब यहाँ पहला सवाल ये उठता है, तो फिर द्वीप क्या होता है? द्वीप जो चारों ओर से पानी से घिरा हो उसको द्वीप कहते हैं। और जो महाद्वीप जो होता है वो बड़ा लार्ज मास ऑफ लैंड, यानी कि वैसा विस्तृत भूभाग जो चारों ओर पानी से घिरा हो, और जो पानी होगा वो सागर होगा, ओशंस होंगे, उसको बोलते हैं हम लोग महाद्वीप। तो आप लोग समझ रहे होंगे महाद्वीप और द्वीप में क्या फ़र्क होता है और महासागर क्या होता है। महासागर का अगर एक लाइन में डेफिनेशन देखें तो ये होता है दो महाद्वीपों के बीच की जल राशि को महासागर कहते हैं। इसमें बहुत सारे सागर, छोटे छोटे सागर और छोटी नदियां भी इसी में आके मिलती हैं, तो काफ़ी बड़ा होता है। और लगभग 70% हमारे अर्थ का कवर्ड है ये महासागरों से, यानी कि पानी से। यही हमारे पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट या प्लैनेट ब्लू बनाता है। एक टर्म आप लोग सुनते होंगे, पेनिसुला या फिर प्रायद्वीप। महाद्वीप का वह भाग जो तीन ओर से महासागर से घिरा हो। आइए इसको समझते हैं। जैसे आपने मैप देखा होगा इंडिया का, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे अरेबियन सी है, यानी कि अरब सागर है। यहाँ बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर है। तो ये तीन ओर से घिरा हुआ है जल राशि से, इसलिए इस विस्तृत भूभाग को हम लोग पेनिसुला या फिर प्रायद्वीप कहते हैं। इसलिए आप पेपर में या फिर बुक्स में पढ़ते होंगे भारतीय प्रायद्वीप, इंडियन पेनिसुला। एक नज़र डाल लीजिए मैप पे। आज हम लोग इसी को पढ़ना है। ये लेक्चर काफ़ी इंट्रोडक्टरी है जो काफ़ी बेस तैयार करता है। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, ये है हमारा एशिया। ये हमारा एशिया है। यहाँ तक इस पूरे पार्ट को हम लोग एशिया बोलते हैं। यहाँ पे यूरोप है, ये वाला पार्ट यूरोप है, और ये वाला पार्ट है अफ्रीका। ये वाला है नॉर्थ अमेरिका, ये वाला है ये वाला है साउथ अमेरिका, और ये वाला है नॉर्थ अमेरिका। साथ ही हम लोग ओशंस को भी देखेंगे कौन कौन से हैं। ये देखो, नॉर्थ पैसिफिक ओशंस है यहाँ पे, और साउथ पैसिफिक। एक्चुअली ये पैसिफिक ओशंस का ही पार्ट है। यहाँ पे यहाँ तक इसकी सीमा यहाँ तक आती है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से लेकर ये साउथ चाइना सी और ऑस्ट्रेलिया के इस तरफ से ये पूरा पैसिफिक ओशंस कहलाता है। और इसी को हम लोग का जो भूमध्य रेखा है इसको दो भाग में बांटता है। एक है नॉर्थ पैसिफिक ओशंस और एक है साउथ पैसिफिक ओशंस। यहाँ देखो, इंडियन ओशंस है, यानी कि हिंद महासागर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार आप देखते होंगे, पेपर में भी और बुक्स में भी पढ़ते होंगे।
और अफ्रीका और अमेरिका कॉन्टिनेंट के बीच में अटलांटिक ओशंस है। ये नॉर्थ वाला पार्ट है, ये साउथ वाला पार्ट है। यहाँ इंडियन ओशंस, यहाँ पैसिफिक ओशंस, और यहाँ पे है हमारा अंटार्कटिका। आइए देखते हैं एशिया के बारे में। एशिया जो कि 29.8% कवर करता है पूरे अर्थ सरफेस का। और इसको आप पॉइंट में याद मत करना, इसको बस एक मोटा मोटे अंदाज़ा लेके चलो 30%। और इसमें सी का मतलब नंबर ऑफ कंट्रीज़ है, यानी कि देशों की संख्या। इसमें 50 है, इसमें 50 है टोटल देश, इसमें 50 है। ये एशिया का मैप है जो कि आप देख रहे हैं। ये हमारा यूरोप है। यूरोप जो है वो 6.8%, लगभग 7%, और इसमें देशों की संख्या लगभग 51 है। ये देखो, ये हमारा टोटल यूरोप का पार्ट है। इसी तरीके से हम लोग अफ्रीका को देखेंगे। अफ्रीका में इसका एरिया लगभग 20% एरिया ये कवर करता है, अफ्रीका पूरे अर्थ सरफेस का। और इसमें देशों की संख्या 54 है। अभी जो लास्ट बीपीएससी हुआ था, यानी कि 66 बीपीएससी का जो पीटी हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप लोगों ने दिया होगा या फिर अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए होंगे तो आपको अच्छे से ये होगा, याद होगा। खैर, नॉर्थ अमेरिका के बारे में जानते हैं। ये 16.2% एरिया कवर करता है पूरे अर्थ सरफेस का, और इसमें कंट्रीज की संख्या 23 है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये जो पार्ट है वो ग्रीनलैंड कहलाता है, ग्रीनलैंड। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका ये लगभग 12% एरिया कवर करता है। यह ऐसा दिखता है हमारा साउथ अमेरिका, और इसमें देशों की संख्या 12 है। फिर आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया। एक टर्म और यूज होता है, ओशनिया। ओशनिया एक्चुअली कुछ नहीं है, ऑस्ट्रेलिया समेत 14 देशों का यह समूह है जिसको ओशनिया कहते हैं। और ये लगभग 5.9, लगभग 6% ये भूभाग कवर करता है पूरे अर्थ सरफेस का। यहाँ देखो, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पापुआ न्यू गिनी। ये पापुआ न्यू गिनी में ध्यान देना कि ये हाफ से आधा ये एशिया में आता है और आधा ये ऑस्ट्रेलिया में आता है, ओशनिया में आता है। बाकी ये छोटे छोटे द्वीप हैं। यहाँ पे न्यूजीलैंड, और यहाँ पे आप देखो फिजी है, और ऐसे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। और ऐसे टोटल 14 कंट्रीज़ हैं जो इसमें आते हैं। आइए हम लोग एक बार देख लेते हैं इसको, जो कि क्वेश्चंस जहाँ से आते हैं वहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा कौन कौन है। सबसे पहला है एशिया, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, और यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। मैं शायद आपको एक चीज़ बताना भूल गया हूँ। ये देखो, ये पे अंटार्कटिका जो है वो भी एक कॉन्टिनेंट गिना जाता है, ये याद रखना, अंटार्कटिका। तो ये देश हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े हैं। सबसे पहला एशिया, फिर अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। इसको आप याद कर लेंगे, 2 बार 3 बार आप सुनेंगे, आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। फिर देशों की संख्या की दृष्टि से अफ्रीका सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद यूरोप आता है, फिर एशिया आता है, फिर उत्तरी अमेरिका आता है, और दक्षिणी अमेरिका आता है। याद रखना कि अगर कभी पूछ दे किसी क्वेश्चन में, यूपी पीसीएस और जेपीएससी में ये ऐसे क्वेश्चंस, और बीपीएससी में भी ऐसे क्वेश्चंस आने के चांस रहते हैं कि ये क्वेश्चन कभी कभी उठा के पूछ लेते हैं कि 3 बड़े महाद्वीप कौन कौन से हैं, तो क्रम से। तो ये क्रम याद रखना कि सबसे पहले अफ्रीका है, फिर यूरोप है,
फिर यूरोप है और फिर एशिया है। तो एशिया में टोटल 50, यूरोप में 51 और अफ्रीका में 54 टोटल हैं। आइए कुछ एमसीक्यूज को देख लेते हैं हम लोग, जो यहाँ से पूछे गए। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में देशों की संख्या अधिकतम है? यूपीपीसीएस मेंस में पूछा था और ये 66 बीपीएससी में भी पूछा था। सेम क्वेश्चन था। अफ्रीका। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? अभी मैंने बताया आपको, अफ्रीका है। विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप कौन कौन से हैं? यहाँ पे 2 छोटे सबसे छोटे पूछ रहा है, यहाँ से सबसे छोटा नहीं पूछ रहा है, 2 सबसे छोटे पूछ रहा है। तो ये याद रखना, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप है। ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कूट से अधोलिखित महाद्वीपों को क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम में यानी कि घटते हुए क्रम में सजाएं। तो सबसे पहले अफ्रीका होगा, फिर दक्षिण अमेरिका होगा, फिर यहाँ पे यूरोप होगा, फिर ऑस्ट्रेलिया होगा। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है तो सबसे लास्ट में होगा, और अफ्रीका सबसे बड़ा है तो पहले होगा। और दक्षिण अमेरिका और यूरोप में दक्षिण अमेरिका अफ्रीका के बाद आता है, क्योंकि आपने मैप अगर ध्यान से देखा होगा तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा। फिलहाल निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप के क्षेत्रफल का सही अनुक्रम यानी कि अवरोही क्रम प्रस्तुत करता है? ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। ये देखिए, यूपीपीसीएस मेंस में पूछा हुआ है 2017 में। इसमें सबसे पहले एशिया। यहाँ पे ध्यान रखना कि ये प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पे एशिया नहीं था, ऑप्शन में एशिया नहीं था, और यहाँ पे एशिया दिया हुआ, तो एशिया आ जाएगा पहले। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप, ये क्रम है। फिर निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक होती है? ये एक अच्छा क्वेश्चन था। इसमें ऑस्ट्रेलिया में ये पाया जाता है प्रति व्यक्ति भूमि, क्योंकि वहाँ जनसंख्या कम है और लैंड काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इसे ऑस्ट्रेलिया को माना जाता है। हालांकि आप कंफ्यूज करने के नाम पे यूरोप से कंफ्यूज कर सकते थे, बट ऑस्ट्रेलिया ही सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है? ये देखो, डिफरेंट क्वेश्चन है। 95 में यूपीएससी ने पूछा है ये सवाल। दक्षिणी ध्रुव इसका आंसर है। मैंने जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन डाले हैं कि कुछ अटपटे से क्वेश्चन रहने से, सिर्फ इजी रहने से काम नहीं चलेगा। कुछ अटपटे क्वेश्चन भी आपको लगाने चाहिए, ताकि अगर कभी पूछ दे तो आप कंफर्टेबल रहें उसमें। मैं एक बार फिर आप लोग को सागर के बारे में बता दे रहा हूँ कि एक बार अच्छे से आप लोग सागर को देख लें। यहाँ पर है पैसिफिक ओशियंस यानी कि प्रशांत महासागर। अटलांटिक ओशंस यहाँ पे है। और इसको ये देखो, नॉर्थ और जो साउथ दिया हुआ है, ये एक्चुअली इससे डिवाइड होता है। यानी कि जो भूमध्य रेखा है, इक्वेटोरियल लाइन है, उसके जो नॉर्दर्न होगा उसको नॉर्थ बोलेंगे और जो साउदर्न होगा उसको साउथ बोलेंगे। और इंडियन ओशंस बोला जाता है क्योंकि ये इंडियन पेनिनसुला के नीचे है। और इस तरह से छोटे छोटे भी हैं। जब हम लोग जल मंडल पढ़ेंगे तो उसमें विस्तृत रूप से देखेंगे कि कौन कौन सी जल संधि है, कहाँ पे है, क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था और आप लोग इसको बार बार देखेंगे, इससे आपको, और मैप के साथ देखेंगे। मैप आप अगर आपने मैप नहीं लिया है अभी तक तो आप मैप एक ले लेंगे, किसी का भी, ऑक्सफोर्ड का भी ले सकते हैं, ऑक्सफोर्ड का भी अच्छा आता है, और या फिर कोई भी मैप आप ले सकते हैं। अगर मैप ना हो तो एक चीज़ आप कर सकते हैं, अपने मोबाइल में जो मैप का सेक्शन होता है उसको सैटेलाइट मोड में कन्वर्ट करके आप पूरे अर्थ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं। और ये चैप्टर काफ़ी इंट्रोडक्टरी था, हालांकि उतना क्वेश्चंस नहीं पूछता है, बट बीपीएससी ने इस बार एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा है और लगभग पूछ देता है, तो आपको ये जानना ही चाहिए। खैर, नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगा, 1 से 2 दिन के अंदर में। और आप लोग अच्छे से इस यूनिट को देख लेंगे और
पीछे के जितने भी यूनिट है उसका रिवीजन भी आप लोग लगातार करते हैं, ये आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगा। और एक बात और कि जेपीएससी का डेट ख़त्म होने वाला है, इसे आप भर दें। और यूपीपीसीएस का भी फॉर्म आया हुआ है, उसको भी भर दें। और अभी बीपीएससी ने सीडीपीओ का भी फॉर्म निकाला है, इसे भी आप लोग भर दें। पोस्ट कम है, ये सब बातें रहने दें और इसको भर के आप लोग एक्सपीरियंस की करिए एग्ज़ाम का, ये आपको फ्यूचर में काफ़ी काम देने वाला है। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। आप टेलीग्राम पर हिम स्क्वाड टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।